हेलो। तो आज हम एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं जो कि रहेगा एक पर्सनल असिस्टेंट बनाना। मैं एक नॉन कोडर हूँ और जो भी आप नॉन कोडर देख रहे हैं उन उन्होंने कभी कोई प्रोजेक्ट पे काम किया रहेगा, कोई ऐप बनाने की कोशिश करी रहेगी। तो पता होगा कि मतलब जब हम एआई को ये अपना आइडिया देते हैं और बोलते हैं कि इस ऐप को मुझे बनाना है, तो वो एक सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दे देता है, या फिर आप बोलते हो कि मुझे ये स्टेप बाय स्टेप में बताओ, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट दे देता है। पर उस प्रॉम्प्ट पे जब हम काम करते हैं, उस प्रॉम्प्ट को कई किसी आईडीई या फिर किसी कोडिंग एजेंट को देते हैं, तो बस वो डेमो प्रोजेक्ट बना देता है, फुल प्रोडक्शन रेडी ऐप नहीं बना पाता है। तो हम लोग यही जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे मतलब काम करेंगे कि उसमें एक पर्सनल असिस्टेंट रहेगा, जो कि हम उसको बनाएंगे एक प्रोडक्शन रेडी मैनेजर। ठीक है, वो चेक करेगा और वो हेल्प भी करेगा कि कहाँ पे कौन से तरीके का क्या लगेगा। जैसे कोई भी फाइल, जैसे फ्रंट एंड का कुछ भी बनाना है, तो वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज या फिर कौन सा फाइल जनरेट करना है, को वैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, उसकी वो वैसा आउटपुट देगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा चैट जीपीटी को। और क्लाउड में आप लोग जानते हैं प्रोजेक्ट्स जो सेक्शन है, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का सेक्शन देख रहे हैं। इसमें क्या रहता है कि आप अपना एक पर्सनल कुछ भी बना सकते हो, कोडिंग एजेंट बना सकते हो, या फिर स्क्रिप्ट राइटर बना सकते हो, या फिर किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए कोई एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, ताकि आपको बार बार एक ही प्रॉम्प्ट, बार बार एक ही इंस्ट्रक्शन उस नॉर्मल एलएलएम चैट्स में नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे करना है। ब्राउज़र खोलूँगा और चैट जीपीटी पे आ जाऊँगा और मैं अपना प्रॉब्लम इसको बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या बनाना है। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं क्लाउड के अंदर प्रोजेक्ट सेक्शन में एक पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ, जो कि वेब डेवलपमेंट करने में मुझे एक प्रोडक्शन रेडी ऐप ही बनाकर दे, डेमो बनाकर नहीं दे। तो इसके लिए मैं एक इंस्ट्रक्शन लिखना चाहता हूँ क्लाउड प्रोजेक्ट के लिए। मेरे आइडिया को एक प्रोडक्शन रेडी ऐप बनाने में वो प्रोजेक्ट हेल्प करेगा। तो इसके बारे में मुझे एक डिटेल्ड पहले प्लानिंग करके दो कि क्या क्या उस प्रोजेक्ट में रहेगा, क्योंकि मैं एक नॉन कोडर हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, जैसे मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, ऐप बनाया है, तो नॉर्मली ऐप जो है बस एक प्रॉम्प्ट दे देता है। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया है चैट जीपीटी को और देखते हैं ये क्या प्लानिंग करके देखता है। तो ये इसने बोला ये रोल क्या रहेगा, यू आर माई परमानेंट AI प्रोडक्ट मैनेजर, यू डोंट डू नॉट बिलीव लाइक अ कोडर एजेंट, यू बिलीव सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, सीनियर UX डिज़ाइनर, सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, सीनियर फुल स्टैक इंजीनियर। ये सब जो मैं क्लाउड में जो प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ उसका ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ठीक है, मैं किसी कोडिंग एजेंट को ये इंस्ट्रक्शन नहीं देने वाला हूँ। मैं प्लानिंग चैटबॉट रहेगा, मैं एक प्लानिंग चैटबॉट बना रहा हूँ। जैसे मैं कोई भी ऐप पे काम करता हूँ, तो मुझे बार बार कोई भी एलएलएम को ये समझाना पड़ता है कि मेरा ये आइडिया है और इसका प्लानिंग करना है, तो मुझे हमेशा ये बताना ना पड़े। इसके लिए मैं एक पर्सनल असिस्टेंट बना रहा हूँ, ताकि मैं सिर्फ उसमें एक आइडिया डालूँ और वो फेज़ बाय फेज़ काम करे, स्टेप बाय स्टेप काम करे, और मुझे जैसे बताए कि पहला काम क्या करना है। यूआई में जैसे कोई लॉगिन पेज बना रहा है, तो लॉगिन पेज में इस लैंग्वेज को यूज़ करके ये स्पेसिफिक फ़ाइल जनरेट करो। ठीक है, और इस फाइल में जो आउटपुट आएगा, आउटपुट में क्या क्या बटन्स रहेंगे, कौन कौन से बटन वर्केबल रहेंगे, कौन से सिर्फ दिखाने के लिए रहेंगे। शुरू से अंत तक का एक ही बार में आउटपुट नहीं चाहिए, बस एक स्टेप लो, जैसे एक फेज़ लो। बस जैसे एक फेज़ में मुझे लॉगिन पेज बनाना है। ठीक है, तो पहले लॉगिन पेज बना लिया, फिर उसके बाद जैसे वो डन हो गया, कंप्लीट हो गया, फिर आगे का काम करना है।
ठीक है, तो मुझे ये तुमने जो ये प्लानिंग किया ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें मैं एक वो और भी बात कहना चाहूँगा कि जो एजेंट रहेगा उसका क्या रोल है, ये भी मेंशन करो प्रॉम्प्ट की शुरुआत में कि वो एक सीईओ है ऐसा करके, या फिर वो एक प्रोडक्शन लेवल ऐप बनाने के लिए वो मैनेजर है, ठीक है, सबसे टॉप लेवल पे है। और वो एक नॉन कोडर को ये समझाना चाहता है, ये प्रॉम्प्ट मतलब ये बताओ कि यूज़र जो है वो नॉन कोडर है, वो कोडिंग के बारे में या फिर एपीआई के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानता है। बस यूज़र के पास एक आइडिया है और उस आइडिया को लेकर वो तुम्हारे पास आया है, बस इतना उसको बोलो। और तुमने जो ये लास्ट में बताया ना कि मैं ये बहुत पावरफुल बना देगा, हर फेज़ के एंड में प्रॉम्प्ट पैकेज जनरेट करने के लिए ये 3 अलग प्रॉम्प्ट जो तुमने बताए, इसमें एक और नंबर 4 ऐड करो, उसमें एक ही लाइन का उस आउटपुट देगा कि ये सारे चेक रिव्यू प्रॉम्प्ट देने के बाद वो अच्छे से चल रहा है या फिर नहीं, येस और नो, एक तरीके का मतलब एक लाइन का वो आउटपुट देगा, ठीक है। और जितने भी डिटेल्स तुमने दिए उसको एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट में 6 पेज सही है, पहले फेज़ का प्रॉम्प्ट दे। और पहले फेज़ का प्रॉम्प्ट दे दिया। फेज़ 2 का प्रॉम्प्ट। तो ये है फेज़ 2 का प्रॉम्प्ट, इसको कॉपी करते हैं, फिर क्लाउड के इंस्ट्रक्शन सेक्शन में जाके इसको पेस्ट करते हैं। ये किया कॉपी। फेज़ 3 का प्रॉम्प्ट दे। PHASE फेज़ 4 का प्रॉम्प्ट दे। फेज़ 6 का प्रॉम्प्ट दे। ये किया कॉपी और ये लास्ट प्रॉम्प्ट को किया पेस्ट। सेव इंस्ट्रक्शंस, इसने सेव किया। अब देखो कितना बड़ा ये इंस्ट्रक्शन फाइल कितना बड़ा हो चुका है भाई, ये देख। तो आपने देखा कि आप जो रेगुलरली जो काम करते हो, या फिर आप एक नॉन कोडर हो सकते हो, आप एक यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, या फिर आप स्क्रिप्ट के लिए काम कर रहे हो, या फिर आप एक फ्रीलांसर हो, ठीक है, या फिर कोई भी जो आप एआई को यूज़ करते हो, जो डेली बेसिस पे जो आपका टास्क है, तो एक स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसके अंदर आपको काम करने में बहुत टाइम भी आपका बचेगा और स्ट्रेस भी कम होगा।
उसको मैं यूज़ करूँगा और एक वीडियो भी आपको बना दूँगा कि ये इंस्ट्रक्शन, ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं एक पहले आइडिया चूज़ करूँगा और उसको प्रोडक्शन रेडी बनाने के लिए मैं एक दूसरा वीडियो लाऊँगा और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मतलब ये प्रोजेक्ट काम करेगा। और आप भी चाहो तो आप यूज़ भी कर सकते हो। इसमें ऑप्शन है क्या, प्रोजेक्ट, यस। आप जो क्लाउड में आने के बाद प्रोजेक्ट जो ये सेक्शन दिख रहा है आपको, प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपको कोडेक्स लिखना है, ठीक है, CODEX। कोडेक्स आप जैसे लिखोगे तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप भी कोई ऐप वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हो और आप यूज़ कर सकते हो इसको, और कमेंट में आप रिव्यू दे सकते हो कि कैसा ये आपको लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।